आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसे क्रॉपिंग पैटर्न का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब। मल्टीपल क्रॉपिंग का अर्थ है एक ही जमीन पर एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज्यादा फसलें उगाना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर यूनिट लैंड प्रोडक्शन बढ़ाना और फूड सिक्योरिटी मजबूत करना। उदाहरण के लिए राइस के बाद व्हीट और फिर मूंग, या मक्का के बाद पोटैटो और फिर वेजिटेबल्स। अब इसके टाइप्स याद रखिए क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, जिसमें फसलें एक के बाद एक उगाई जाती हैं, जैसे राइस से व्हीट। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें दो फसलें एक साथ रो में उगाई जाती हैं, जैसे शुगरकेन के साथ पल्सेस। तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें फसलें बिना फिक्स्ड रो के साथ साथ उगाई जाती हैं, जैसे व्हीट और मस्टर्ड। चौथा है रिले क्रॉपिंग, जिसमें दूसरी फसल की बुवाई पहली फसल की हार्वेस्टिंग से पहले कर दी जाती है, जैसे राइस के साथ लेंटिल। अब एक यूपीएससी कॉन्सेप्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला है मल्टीपल क्रॉपिंग से क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती है और किसान एक ही जमीन से ज्यादा आउटपुट निकाल पाता है। अब इसके बेनिफिट समझिए। सबसे बड़ा फायदा है हायर प्रोडक्शन और बेहतर फूड सिक्योरिटी। दूसरा फायदा है फार्मर इनकम बढ़ना, क्योंकि बार बार हार्वेस्टिंग होती है और कैश फ्लो रेगुलर रहता है। तीसरा फायदा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लैंड, लेबर, वाटर और फर्टिलाइजर का बेहतर उपयोग होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव कर सकती है, खासकर जब पल्सेस शामिल हों, क्योंकि पल्सेस नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और मिट्टी की न्यूट्रिएंट क्वालिटी सुधारती हैं। इसके अलावा ये रिस्क कम करती है। अगर एक फसल फेल हो जाए तो दूसरी फसल से नुकसान कम हो जाता है, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट बनता है। एनवायरमेंटल एडवांटेज भी हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग से वीड ग्रोथ कम होती है, सॉइल कवर बना रहता है जिससे इरोजन कम होता है, फार्म बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और मोनोक्रॉपिंग के मुकाबले पेस्ट अटैक भी कम हो सकता है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेज भी हैं। अगर राइस बेस्ड सिस्टम हो तो वाटर डिमांड बहुत बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, पेस्ट और डिजीज का रिस्क भी हो सकता है और छोटे लैंड होल्डिंग्स के कारण प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। इसके लिए टाइमली सोइंग, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी और मशीनरी अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। अब वे फैक्टर्स जो मल्टीपल क्रॉपिंग को प्रमोट करते हैं, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज, HYV सीड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सपोर्ट, मैकेनाइजेशन और मार्केट कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में याद रखिए PMKSY, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, NFSM, RKVY और NMSA। सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड है पल्सेस के साथ क्रॉप रोटेशन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप से शिफ्ट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और ड्रिप स्प्रिंकलर जैसी एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स। कंक्लूजन इज ड्यू मल्टीपल क्रॉपिंग इंटेंसिटी और फार्म इनकम बढ़ाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिसोर्स स्ट्रेस से बचने के लिए सस्टेनेबल इरिगेशन, सॉइल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है।